प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं घन पे। अगर हम घन की बात करते हैं तो इसमें 6 सतह होती हैं और 6 सतह आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें 8 शीर्ष होंगे और 12 इसमें कोर होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो ये आपकी लंबाई हो गई, मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी सभी क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। तो हम सबको मान ले रहे हैं, ये भी ए है आपकी, ये भी ए है और ये भी ए है। अब आइए इसके फार्मूले पे चलते हैं। तो आते हैं सबसे पहले घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का गुणनफल हो जाएगा, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, यानी ए का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके वक्रपृष्ठ पे। तो चाहे वक्रपृष्ठ कहा जाए, चाहे पार्श्वपृष्ठ या पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, तीनों बात एक ही होगी। तो वक्रपृष्ठ को हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए ये आपका वैसे तो घनाभ है, अगर मान लीजिए ये घन होता तो इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे को छोड़ देते और बाकी सभी का इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते, तो वो क्या कहलाता है, वक्रपृष्ठ कहलाता है। और अगर हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या है, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, चारों दीवार ले लेंगे, उसके साथ ऊपर और नीचे के तल भी ले लेंगे, यानी 6 तल ले लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 × a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें घन के विकर्ण की, तो घन का विकर्ण क्या होता है, आपको याद रखना है, √3 × a होता है। घन का विकर्ण क्या होगा, √3 × a होगा। तो आइए अगले पे आते हैं। अगला क्या है आपका, घनाभ। तो आइए घनाभ को समझते हैं। तो घनाभ में 6 फलक होंगे और सभी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, यानी आमने सामने की फलक क्या होगी, बराबर होगी। और आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, यानी इसको वृत्त दे दिया, इसको l दे दिया, और ये ऊंचाई है तो इसको हमने h दे दिया। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, l × b × h हो जाएगा। अगर हम इसके वक्रपृष्ठ की बात करें तो ऊपर का और नीचे का आपको छोड़ देना है, यानी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, h × l हो जाएगा और b × h हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, bh हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, hl हो जाएगा। और यही चीज इधर से भी होगी, यानी इसमें हम क्या लगा दें, 2 लगा दें। तो अगर 2 और h भी कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, l + b हो जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। आते हैं संपूर्ण पृष्ठ पे। तो संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ कहिए या कुल पृष्ठ कहिए, बात एक ही होगी। उसमें क्या करना है, आपको सभी तलों के क्षेत्रफलों का योग ले लेना है। तो सभी तल आपके क्या हो जाएंगे, तो एक एक करके लीजिए, l × b हो जाएगा, यानी lb लिख सकते हैं, और b × h हो जाएगा, प्लस b × h हो जाएगा, इसी तरह h × l हो जाएगा। और यही चीज इधर से भी होगी, यानी इसमें हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, यानी फार्मूला क्या बन गया, 2lb bh और hl हो गया। 2 कॉमन लीजिए, lb + bh + hl हो जाएगा। ये हो गया आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब आइए देखते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √ में l² + b² + h², यानी क्या हो जाएगा, √ में l² + b² + h²। तो आइए अब देखते हैं बेलन। तो बेलन किस प्रकार बनता है, आयत से बेलन का निर्माण होता है। मान लीजिए ये आयताकार कागज था, उसको हमने मोड़ दिया तो क्या बन गया था, बेलन बन गया था। अब आइए देखते हैं बेलन में आपको याद क्या रखना है, ये आधार होता है और ये आपका क्या होता है, शीर्ष होता है। यहां तक की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, यानी इसको हम r दे रहे हैं, और ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और अगर पूरा ले लिया जाएगा तो क्या होगा, वो व्यास कहलाएगा, और ये क्या होगी, बेलन की ऊंचाई, यानी इसको हमने h दे दिया।
अगर हम बात करें बेलन के आयतन की, तो बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई यानी h हो गया, यानी क्या बन गया फार्मूला पाई आर स्क्वायर h हो गया। इसी तरह अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करें तो नीचे को आपको हटा देना है और ऊपर का हटा देना है। जैसे हमने घन और घनाभ में किया था, क्या करेंगे नीचे का और ऊपर का हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा वक्रपृष्ठ बन जाएगा। यानी अगर हम बात करें आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई, तो आधार का परिमाप यानी परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है और ऊंचाई को क्या लिखेंगे हम h लिखेंगे। तो आधार की परिधि हो गई, गुणे ऊंचाई क्या बन गया वक्रपृष्ठ बन गया। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ में आपको क्या लेना है, संपूर्ण पृष्ठ में आपको वक्रपृष्ठ लेना है और आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ आपका क्या हो गया, वक्रपृष्ठ हो गया आपका 2 पाई आर h हो गया। और अगर बात करेंगे आधार का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और शीर्ष का क्षेत्रफल भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो ये बन गया आपका 2 पाई आर h हो गया और पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम 2 पाई आर दोनों में कॉमन लें, अगर हम कॉमन ले 2 पाई आर तो क्या बचेगा h प्लस आर हो जाएगा। यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी क्या होता है 2 पाई आर h प्लस आर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं बेलन की परिधि। अगर हम परिधि की बात करें या परिमाप की बात करें तो क्या होता है 2 पाई आर होता है, परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। अब आइए आते हैं शंकु पे। तो अगर हम शंकु की बात करें तो जैसे बर्थडे में टोपी होती है वो क्या होती है शंकु के आकार की होती है, जोकर की टोपी क्या होती है शंकु की आकार की होती है। इसमें क्या होता है एक तिर्यक ऊंचाई होती है और एक क्या होगी ऊंचाई होगी, यानी ये वाली मान ले अगर इसको हम दे दें a और इसको o दे दें, इसको b दे दें और इसको c दे दें, तो AO क्या है उसकी ऊंचाई है और AC क्या है तिर्यक ऊंचाई है और OC क्या है इसको त्रिज्या यानी r दे देते हैं। तो अब आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन में क्या होगा आधार का क्षेत्रफल होगा और क्या होगा ऊंचाई होगा। लेकिन साथ में देखिए इसके 3 तल कट गए हैं, तो इस फार्मूले में क्या करना है आपको 1/3 लिख देना है और आधार का क्या होगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या हो जाएगी h हो जाएगी। यानी बेलन के फार्मूले में आपको 1/3 लगा देना है, सेम फार्मूला बन जाएगा। यानी अगर शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। अगर वक्रपृष्ठ की बात करें तो वक्रपृष्ठ में क्या होगा पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल, यानी इसमें आधार का परिधि ले ली जाएगी और गुणे ऊंचाई ले ली जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में आपको क्या रखना है वक्रपृष्ठ हो जाएगा और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वक्रपृष्ठ हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्रपृष्ठ की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा पाई आर एल हो गया और आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर अगर कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा एल प्लस आर बचेगा। तो इसको रब करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। अगर इसकी परिधि की बात करेंगे तो सेम वही होगी 2 पाई आर हो जाएगी। इसकी तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो इसमें देखिए एक आकृति बन रही है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको रफ करके केवल छोटा सा लिखते हैं जिससे आप लास्ट में अगर स्क्रीनशॉट लो तो आपको अच्छे से नजर आए। तो इसका फार्मूला क्या होगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आते हैं गोले पे। तो गोला और अगर गोले और वृत्त की बात की जाए तो गोला क्या होता है आपका ठोस होता है और वृत्त आपका क्या होता है समतल होता है। अगर गोले की बात करें तो गोले में क्या होगा आयतन होगा वक्रपृष्ठ होगा। तो आइए देखते हैं। तो गोले की अगर बात करें तो इसमें ये क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये क्या है सेंटर है यानी केंद्र बिंदु है।
अगर इसके आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इसके वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आइए अगला देखते हैं। अगर आगे आए तो अगला क्या है आपका अर्धगोला। अर्धगोले को क्या अगर बीच से काट दिया जाए तो क्या बन जाएगा वो अर्धगोला बन जाएगा। इसमें ये वाली भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, तो पूरा ले ली जाएगी तो क्या होगा व्यास होगा। अगर इसके आयतन को देखें तो इसका आयतन क्या होता है उसी को आधा कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर इसके वक्रपृष्ठ की बात करें तो उसी को आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो एक तल इसमें और जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे खोखला बेलन। तो खोखला बेलन क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो अगर कोई भी बेलन है वो अंदर से क्या है खोखला है तो वो क्या कहलाएगा खोखला बेलन कहलाएगा। और ये किसी धातु का बना होगा, जिस भी धातु का बना होगा तो उसकी क्या होगी कुछ मोटाई होगी, तो इसके आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में कुछ अंतर आएगा। अगर मान लीजिए यहां से लेके यहां तक इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं ये क्या है स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, और यहां से लेके पूरा यहां तक ये क्या है कैपिटल आर है, और यही है क्या है कैपिटल आर, ये भी होगा। ये 3D आकृति है इसलिए आपको लग रहा है ये पास है, ये दोनों क्या होंगी त्रिज्याएं बराबर होंगी। यानी अगर हम बात करेंगे यहां से यहां तक वो भी बराबर होगी और यहां से लेके पूरा यहां तक वो भी क्या होगी बराबर होगी। इसी तरह इसमें भी यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल आर है और यहां से पूरा यहां तक के पूरा क्या है आपका कैपिटल आर है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके आयतन की बात करते हैं। तो इसका आयतन क्या होगा, अगर हम बाहरी वाले आयतन से आंतरिक आयतन को घटा दे तो हमको खोखले बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें बाहरी के आयतन की तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, यानी कैपिटल आर ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे। इसी तरह अगर हम आंतरिक की बात करेंगे तो इसमें हम स्मॉल आर ले लेंगे। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट फार्मूला क्या बना आपका, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके वक्रपृष्ठ पे। तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा, इसके जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है उसी को ले लीजिए, तो 2 पाई होता है इंटू एच होता है। केवल आर चेंज हो रहा है तो केवल आर में परिवर्तन आएगा, यानी क्या हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब आइए इसका संपूर्ण पृष्ठ देखते। संपूर्ण पृष्ठ में आपको याद रखना है एक तो आपका वक्रपृष्ठ हो जाएगा, यानी वक्रपृष्ठ लिख लीजिए, और उसके बाद में इस वलय का क्षेत्रफल, ये भी वलय है एक छोटा अंदर वलय बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई होता है, आर प्लस आर होता है और आर माइनस आर होता है। तो इसी तरह नीचे भी होगा, इसी तरह ऊपर भी होगा। तो यानी अगर हम बात करें डायरेक्ट लिखते हैं वक्रपृष्ठ आएगा तो वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच हो जाएगा, और प्लस एक ये और एक ये मिलके क्या हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला मिलके 2 हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई हो गया, आर प्लस आर हो गया और आर माइनस आर हो गया। तो आइए देखिए, आइए देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो 2 पाई कॉमन है, आर प्लस आर, इसमें भी 2 पाई आर प्लस आर, तो कॉमन ले लीजिए 2 पाई हो गया और आर प्लस आर हो गया। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यानी क्या बचा इधर एच बचा है आपका, इधर क्या बचा है आर माइनस आर बना। तो आइए अब देखते हैं शंकु का छिन्नक, जिसको हम बाल्टी भी बोलते हैं। तो कोई भी शंकु हम ले लें और शंकु को क्या करें, शंकु के शीर्ष को काट दें। जैसे मान लीजिए ये शंकु है और इसके शीर्ष को हम काट दें यहां से, तो क्या बन जाएगा छिन्नक बन जाएगा, जिसको हम बाल्टी भी बोलते हैं, जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी। इसमें क्या होगा, एक तो ऊंचाई होगा आपका, एक क्या होगा तिर्यक ऊंचाई होगी और 2 त्रिज्याएं होंगी, एक होगा स्मॉल आर जिसको हम मान ले रहे हैं और एक होगा आपका कैपिटल आर। आइए इसके सूत्रों की बात करते हैं। तो शंकु के फार्मूलों से हम शंकु के छिन्नक को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। इन दोनों में केवल त्रिज्या का अंतर है, बाकी सब सेम रहेगा, यानी त्रिज्या केवल चेंज होगी हर फार्मूले में, बाकी सब आपको सेम याद रखना है। आइए देखते हैं, अगर आयतन की बात करेंगे तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/3 पाई लिख दीजिए, आर की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो वक्रपृष्ठ में कुछ नहीं करना है, पाई हो गया एल हो गया
और r प्लस आर कर देना है। क्या हो जाएगा? शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ ले लीजिए, यानी पाई एल हम पहले लिख दे रहे हैं, r प्लस आर हो गया, और इसका आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर हमने लिख दिया, और इसी तरह शीर्ष के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हमने स्मॉल आर लिख दिया। इसी तरह अगर तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई की बात करें, तिर्यक ऊंचाई इसके फार्मूले में क्या होता है? इसके फार्मूले में होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर की जगह ही चेंज करना है, दोनों त्रिज्याओं का अंतर ले लेना है। यानी अगर एल स्क्वायर की बात करें तो एच स्क्वायर आपको सेम रखना है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। छिन्नक के फार्मूले आप सम के फार्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। अगर देखें इसके वक्र पृष्ठ में, तो वक्र पृष्ठ में कोई भी अंतर नहीं है, केवल त्रिज्या बदल देनी है, बाकी सब सेम रखना है। इसका पाई आर एल होता है, इसका पाई आर प्लस आर इंटू एल होता है। इसी तरह संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ ले लीजिए और दोनों का क्षेत्रफल यानी आधार का और शीर्ष का क्षेत्रफल ले लीजिए। तिर्यक ऊंचाई की अगर बात करेंगे दोनों का सेम है, केवल त्रिज्याओं का अंतर रख देना है बस। इसी तरह आयतन की बात करेंगे तो अगर ये वाला फार्मूला आपको नहीं याद हो रहा तो याद करिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इससे भी आप याद कर सकते हो। मान लीजिए ये आर ले लीजिए कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। तो अब आइए इन फार्मूलों का रिवीजन करते हैं। अगर बेलन के आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसमें क्या करना है? केवल दोनों का अंतर ले लेना है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई आर एच होता है, इसमें केवल आपको ध्यान रखना है 2 पाई हो जाएगा, आर प्लस आर कर दीजिए इंटू एच हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आपको वक्र पृष्ठ ले लेना है और दोनों शीर्षों का यानी दोनों वलयों का क्षेत्रफल ले लेना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं 2 पाई आर प्लस आर हो जाएगा, एच प्लस आर माइनस आर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। जल्द ही हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इस बार परीक्षा में आने वाले हर एक चैप्टर को पढ़ लिया है, यानी सभी फार्मूलों को हमने अच्छे से समझ लिया है। जिसने भी ना देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में जाए और वहां से आपको सारे चैप्टर के फार्मूले मिल जाएंगे, तो उनको आप जरूर पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन के रूप में ये आपके बहुत काम आएंगे। हर एक चैप्टर को समझने के लिए उसका फार्मूला मेन होता है। अगर वो आप अच्छे समझ लोगे तो हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो जल्द ही हम लोग 14 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग क्रैश कोर्स को कंप्लीट करते चलेंगे, यानी एक एक सब्जेक्ट हम लोग लेके चलेंगे। पहले हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे और फिर साइंस पढ़ेंगे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।